वेलकम टू द टेट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं लेव वाइगोस्की। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके कुछ ये हाइलाइट्स हैं वाइगोस्की के, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, प्राइवेट स्पीच। मतलब ये है कि जो वाइगोस्की थे इनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर सोशल कल्चरल थ्योरी। इन तीनों में से एग्ज़ाम में इनकी थ्योरी का कोई सा भी नाम आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चों का विकास सबसे पहले बच्चों में भाषा आती है और फिर बच्चों में विचार आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग का मतलब है वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों का सबसे पहले विकास होता है और उसके बाद बच्चों के अधिगम होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि पियाजे ने बोला था पहले कि बच्चों के पहले थॉट्स आते हैं फिर बाद में लैंग्वेज आते हैं, इसी तरह वाइगोस्की बिल्कुल पियाजे के रिवर्स हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों में भाषा आती है, उसके बाद बच्चों में विचार आते हैं। इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं ना, वे व्यक्तिगत वाक्य होते हैं, मतलब प्राइवेट स्पीच होते हैं, मतलब वो खुद अपना आप से ही बातें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके पास स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर। इन 3 टॉपिक के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल कल्चरल थ्योरी का मतलब क्या होता है? वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, समाज से बच्चे सीखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है वाइगोस्की 1978 स्टेट एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड कल्चर डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, कि हर बार बच्चों का 2 बार विकास होता है। जैसे कि पहले इन्होंने कहा था कि प्यूपिल के थ्रू हो सकता है, बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपने एल्डर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है। पहले इसमें क्या होता है, सामाजिक स्तर होता है और दूसरा व्यक्तिगत स्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा डेवलपमेंट, विकास। सांस्कृतिक कैसे होती है, मतलब बच्चों का विकास कैसे होता है? इन तीनों के थ्रू बच्चों का विकास होता है। सोशल इंटरेक्शन से बच्चों का विकास होता है, कल्चर के थ्रू बच्चों का विकास होता है, भाषा के थ्रू बच्चों का विकास होता है। तो इन तीनों का मेन रोल है बच्चों के विकास में। नेक्स्ट पॉइंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ZPD। इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आती है, लिखा हुआ था कि ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जोन ऑन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक गैप होता है ये जो बच्चा खुद हासिल करता है। जैसे कि सपोज़ अभी उसने ZPD अभी हम समझाएंगे, पहले ये देख लीजिए लैंग्वेज एंड थॉट्स क्या होती है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि पहले बच्चों का भाषा आती है और बाद में बच्चों का विकास होता है। ठीक है, मतलब पहले भाषा फिर थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि बच्चे अपने आप से खुद बातें करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, मिरर ले लेता है, अपने आप से बातें करने लगता है। ये होता है प्राइवेट स्पीच या फिर इंटरलाइजेशन, खुद से बातें करना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाइगोस्की ने क्या चीज़ दिया है, या तो प्राइवेट स्पीच लिखा हुआ आएगा या फिर इनर स्पीच लिखा हुआ आएगा या फिर इंटरलाइजेशन लिखा हुआ आएगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, ढांचा निर्माण। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब किसी के थ्रू या हेल्प से या सपोर्ट से कुछ चीज़ सीखता है, वो होता है स्कैफोल्डिंग, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। देखिए ZPD क्या होता है।
जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा खुद इतना गैप जो कवर करता है, ये जो गैप है ये बच्चा जो कवर करता है इसे हम कहते हैं जेडपीडी। जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ से ये जो 0 है ये आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं सीटेट की, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 70 जो आपके मार्क्स आए हैं ये आप खुद अपनी मेहनत से लेकर आए हैं, ठीक है। और आपको चाहिए थे 140 मार्क्स, आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए थे 140 मार्क्स। तो ये जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप कवर किया है ना, इसे हम कहते हैं जेडपीडी। अब जेडपीडी में 2 चीज़ आती हैं, एक तो आती है स्कैफोल्ड, इसमें 3 चीज़ आती हैं वाइगोस्की में। एक तो आती है स्कैफोल्डिंग, एक जेडपीडी, और एक आती है मोर नॉलेजेबल अदर। इन तीनों का मीन क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है किसी के हेल्प के या फिर सपोर्ट के थ्रू अपना आप को मोट करना, अपना आप को और ऊंचाई तक लेके जाना। और जेडपीडी का मतलब होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप कवर किया जाता है उसे हम जेडपीडी कहते हैं। और मोर नॉलेजेबल अदर किसे कहते हैं? जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जैसे कि मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब किसी भी इंसान को उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, उसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।